तो आज हम बात करने वाले हैं सेल चैप्टर, ठीक है, सेल के बारे में, ठीक है। सेल क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज जॉइंटली पुट फॉरवर्ड मैथियस जैकब सेजिडेन, ठीक है ना, एंड थियोडोर सेचवान। ये जो है 1839 ईस्वी में ये बताया था, ठीक है। रूडोल्फ व्रीचो जो है 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन किया था सेल डिवाइड के बारे में, जो न्यू सेल्स है, ठीक है, फॉर्म्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, इसके बारे में बताया था, ठीक है। नेमेटोसाइट्स जो है वो सेल्स है, इज अ सेल। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसका एक ये डिफिनेशंस है, ठीक है। एंटोन ऑन लीवेन हुक जो है फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। एंटोन ऑन लीवेन हुक जो है वो देखा और डिस्क्राइब किया पहला बार, ठीक है, लिविंग सेल के बारे में। अब देखिए इसमें कि जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, तो इस टाइप का होता है सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस बीच में एकदम, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर में है जो वो क्रोमोसोम्स है। इसके बारे में टोटल हम आपको बताएंगे, पहले ये एक बार देख लीजिए। ये लाइसोसोम्स कह लेंगे, इसके नीचे न्यूक्लियोसिस कहेंगे, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सेल हो गया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। एंड ये देखिए राइबोसोम्स हो गया, ये आपका राइबोसोम्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पे इस पार्ट में है। सेंट्रोइल्स जो है इस पार्ट में है, ठीक है। इस सब का हम बताएंगे। गोल्गी बॉडीज जो है ये पार्ट हो गया, ठीक है। जितना है ये सब का बारे में हम बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके इसका जो है फंक्शंस क्या है सेल ऑर्गेनिज का, वो देखते हैं। सेल ऑर्गेनिज एंड देयर फंक्शंस, इसका फंक्शंस क्या है सेल ऑर्गेनिज। न्यूक्लियस जो है फंक्शन के डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन इज फंक्शन ऑफ सबसेलुलर ऑर्गेनिज, ठीक है। ये डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो क्रोमोसोम्स और डीएनए जो क्रोमोसोम है, डीएनए इज द प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस में, ठीक है। और कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल एंड प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। 46 क्रोमोसोम्स आर इन ह्यूमन बींग। जो कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल प्रोसेस जो होता है, सेल डिवीजन जो होता है, वो ह्यूमन बींग से 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस का फंक्शंस हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उससे हम पावर हाउस ऑफ सेल से जानते हैं, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज है, ठीक है। नेक्स्ट गोल्गी बॉडीज जो होता है मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। मॉडिफाई करता है, सॉर्टिंग करता है और पैकेजिंग करता है किसका, प्रोटीन का, फॉर सिक्रेशन इन सेल, कैरिड आउट ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट राइबोसोम्स क्या बोलता है, राइबोसोम्स आर द साइट प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स है वो साइट है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल जो होता है वो एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स जो है एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बोल सकते हैं। कॉन्सिस्ट ऑफ लिपिड, बाइलेयर एंड सेमी परमिएबल, ठीक है। स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कैन ईजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और वो ईजिली पास हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक फ्लूइड फिल्स अ साइटोप्लाज्म, ठीक है। जिसको ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन अ साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। नेक्स्ट रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। एसोसिएटेड किसके साथ, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ और प्रोटीन फोल्डिंग के साथ, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है प्रोटीन सॉर्टिंग,
प्रोटीन सॉर्टिंग के काम करता है। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन स्टेरॉयड हार्मोन, इसमें प्रोडक्शन करता है, सिक्रेशन करता है स्टेरॉयड हार्मोन का, और सिंथेसिस एसेंशियल लिपिड सच एज फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, सच एज फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सिंथेसिस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है फूड जो है सिंथेसिस करता है वो। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, प्रोड्यूस करता है एटीपी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, सेल वॉल, सेल वॉल जो है वो 3 लेयर स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और वो किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से। थिकनेस जो होता है इसका 78 डिग्री इन कंसिस्ट ऑफ लिग्निन, लिग्निन में, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन एंड सेलुलोज में। ठीक है, इसका थिकनेस होता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम देखते हैं, इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल, सेल का जो सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं इसको। स्फीयर सेप्ड सैक का शेप का फिल विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड एसिड फॉस्फेटेज इज मार्कर एंजाइम्स। ठीक है, ये लाइसोसोम में है। न्यूक्लियस को देखते हैं, न्यूक्लियस इज अ सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। ठीक है, सिंथेसिस किसका? आरआरएनए का। ठीक है, और स्टोर राइबोसोमल आरएनए एंड कंट्रोल, और कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम एंड प्रोटीन का। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट न्यूक्लियस, प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट करता है और रेगुलेट करता है द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इंटरिंग एंड लिविंग न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है? कंट्रोल न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन एंड स्टोर हेरिडेटरी इंफॉर्मेशंस, कंट्रोल न्यूक्लियर सेल में मेटाबॉलिज्म और स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये करता है क्रोमेटिन का। नेक्स्ट, माइक्रोट्यूब्स, ट्यूबलिस, जो ये है ट्यूबलिन प्रोटीन जो होता है वो फाउंड होता है किसमें? विद इन माइक्रोट्यूबल्स और स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सेल मूवमेंट में। देन मूव करता है, मूव क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन में। ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोफिलामेंट, ये क्या होता है? टीनी फाइबर होता है और जो बना रहता है मेड ऑफ एक्टिन्स आर एंचोर्ड टू इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एंड गिव द सेल सपोर्ट एंड शेप। ठीक है, अब क्या देता है? गिव मतलब देता है सेल सपोर्ट एंड शेप। ठीक है। सेंट्रोसोम देखते हैं क्या होता है? सेंट्रोसोम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबल्स और कंसिस्ट ऑफ पेयर एंड सेंट्रोइल्स, इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। ठीक है, इसका कंसिस्ट होता है, इसका पेयर ऑफ सेंट्रोइल्स का, और इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है? किस में होता है? सेल डिवीजन में। ठीक है, सेंट्रोसोम का। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में देखते हैं, प्रोकैरियोटिक में क्या है? सिंगल सेल है। ठीक है, और यूकैरियोटिक में क्या है? मल्टी सेलुलर सेल है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक में द सेल साइज जो है इसका यूजुअली स्मॉल 0.1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर है, और इसका जो है सेल साइज स्मॉल है 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक है। सेल डिवीजन बाइनरी फ्यूजन्स होते हैं, और इसमें सेल डिवीजन माइटोसिस होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। कंटेन मुरामिक एसिड होता है, इसमें मुरामिक एसिड कंटेन किया जाता है, और इसमें कंटेन नहीं किया जाता है मुरामिक एसिड। ठीक है। सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम 70S होता है, और इसमें सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम जो है 80S होता है। ठीक है, 80S। पीली एंड
फेम्ब्रे में बी प्रेजेंट, पीली एंड फेम्ब्रे जो है वो प्रेजेंट होता है और इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड आर्चिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया होता है और इसमें एग्जाम्पल प्लांट, फंगी है ना, प्रोटोजोआ, एनिमल्स, ये यूकैरियोटिक में एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये आपका डिफरेंस बिटवीन हो गया। अब देखते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? साइकिल मीन्स ये समझ जाइए कि आपका साइकिलिंग वाला प्रोसेस है। देखते हैं, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच बाय विच सेल डुप्लीकेट इट जीनोम सिंथेसिस द अदर constituents of the cell eventually divide into two daughter cells is termed that is cell cycle। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक इंटरफेज होता है, एक माइटोसिस होता है। इंटरफेज में नॉन डिवाइडिंग पीरियड होता है और माइटोसिस में पीरियड ऑफ डिविजन्स होते हैं, मतलब इसमें डिविजन्स होते रहते हैं। जैसे देखिए माइटोसिस जो है, माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है ना, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। फिर फर्स्ट ग्रोइंग फेज में ग्रोइंग नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल। फिर सिंथेसिस फेज में देखेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशंस होगा। फिर सेकेंड ग्रोथ फेज में देखेंगे ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर द डिवीजन के लिए होगा। ठीक है, तो ये आपका होते रहता है। ठीक है, रोटेट। नेक्स्ट देखेंगे इसका स्टेज ऑफ साइकिल, सेल साइकिल। जो इंटरफेज है उसमें G1 जो कि ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक रोल्स करेगा। S जो है वो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स होगा और G2 जो है ग्रोथ एंड मोर प्रिपरेशंस करेगा। माइटोसिस जो है P क्रोमोजोम्स आर कंडेंस्ड। M जो है वो क्रोमोजोम्स अलाइन एट सेल सेंटर और A जो है डुप्लीकेट डीएनए सेग्रीगेट करेगा एंड T जो है क्रोमोजोम्स आर डी कंडेंस्ड करेगा। ठीक है, साइटोकाइनेज जो होता है वो दो डॉटर सेल से स्प्लिट करता है। सेल स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स में होता है। रेस्टिंग फेज जो है वो सेल में लीव एंड इंटरफेज इंटर इनटू द नॉन डिवाइडिंग क्वेसेंट फेज होता है। ठीक है, ये रेस्टिंग फेज होता है। देखते हैं आगे जो इंटरफेज क्या होता है। इंटरफेज जो है वो इंटरफेज इज द फेज इन सेल साइकिल। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज सेल साइज, और जो सेल साइज है वो इंक्रीज करेगा एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन का प्रिपरेशन करेगा रेप्लिकेशन के लिए प्रिपरेशन करेगा सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें देखिए 3 सेपरेट स्टेज होता है रिकॉग्नाइज करने। फर्स्ट गैप G1 जो ऊपर हम आपको यहाँ पे बताएं। ठीक है, G1 में देखिए कि क्या है। G1 द सेल ग्रोज इन साइज एंड वॉल्यूम, जो सेल ग्रो कर रहा है साइज और वॉल्यूम में। दिस इज यूजुअली द लॉन्गेस्ट फेज एंड मोस्ट वेरिएबल लेंथ एंड समटाइम्स सेल डू नॉट कंटिन्यू राउंड द सेल साइकिल बट इंटर द रेस्टिंग फेज जो है G0 या G0 होता है। ठीक है, डिस्पिट बीइंग कॉल्ड अ रेस्टिंग फेज, और इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ डीएनए जिसको एस फेज कहेंगे। द क्रोमोजोम्स रेप्लिकेट करता है फॉर 2 आइडेंटिकल कॉपीज में, जो 2 आइडेंटिकल कॉपीज में डीएनए को रेप्लिकेट करवाता है। ठीक है ना, एस फेज जो है एंड द सेल नाउ हैज़ 92 क्रोमोजोम्स, और जो 92 क्रोमोजोम्स होते हैं एंड दैट इज इनफ डीएनए फॉर 2 सेल्स एंड इज नियरली रेडी टू डिवाइड बाय माइटोसिस, और वो नज़दीकी होता है डिवाइड होने के लिए। ठीक है, माइटोसिस के द्वारा। नेक्स्ट सेकेंड गैप जो है वो देखिए ग्रोथ एंड प्रिपरेशन के लिए होता है, जो सेल डिवीजन कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में हम क्या बताए थे आपको कि ये पीरियड ऑफ डिविजन्स के लिए ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच सेल रेप्लिकेट इट्स क्रोमोजोम्स एंड देन सेग्रीगेट देम प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई प्रिपरेशंस फॉर सेल डिविजन्स। ठीक है, जो न्यूक्लियाई मतलब माइटोसिस में ये सेल रिप्लिकेट होते रहता है, डिविजन्स के काम करता है। ठीक है, इसमें 4 विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप जैसे प्रोफेज में देखिए ड्यूरिंग दिस स्टेज इज रेप्लिकेट क्रोमेटिन become tightly coiled and easier see under the microscope। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। नेक्स्ट
ईच ऑफ ओरिजिनल जो 46 क्रोमोजोम्स है कॉल्ड क्रोमेटिड एट दिस स्टेज, और इस स्टेज में क्रोमेटिड कह सकते हैं, इसको कॉल्ड कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में जो है द क्रोमेटिड जो है ये क्रोमेटिड, ठीक है, अलाइन सेंटर द स्पिंडल अटैच बाय देयर सेंट्रोसोम, और अटैच होता है सेंट्रोसोम अरे सेंट्रोमेयर्स में, ठीक है। एनाफेज जो है द सेंट्रोमेयर्स जो अब ये आ गया सेंट्रोमेयर सेपरेट होता है वन ईच पेयर और सिस्टर क्रोमेटिड्स में, ठीक है, वन ईच पेयर में ये होता है। हम नीचे आपको ये दिखाएंगे, ठीक है। नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स अगेन माइग्रेट्स टू ईच एंड ऑफ द स्पिंडल एंड माइक्रोट्यूबल्स दैट फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल्स शॉर्टेंस, ठीक है। अब बात करेंगे टेलोफेज। टेलोफेज में माइटोटिक स्पिंडल जो है डिसअपियर्स होगा, देन क्रोमोजोम्स अनकॉइल होगा एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म करवाएगा। देन फ्लोइंग टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेज, फिर अकर्स द साइटोसोल इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेज एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्प्लिट फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल डॉटर सेल हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, है ना। तो अब देखिए हम इसमें स्टेज ऑफ माइटोसिस, पहले इंटरफेज गया, प्रोफेज, फिर इनलेट फेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज होगा, फिर टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस डॉटर सेल्स कहते हैं। जैसे मायोसिस में मियोसिस जो है फर्स्ट में देखेंगे, तो इंटरफेज जो है आपका, इंटरफेज जो है ये देखिए फर्स्ट, ये पहला है इस टाइप का। प्रोफेज में आपका इस टाइप का ये रूप ले लेगा, ठीक है, और मेटाफेज में आपका इस टाइप का रूप ले लेगा, और एनाफेज में आपका इस टाइप का रूप ले लेगा, मतलब चेंज होते जा रहा है। टेलोफेज में ये देखिए इस टाइप का रूप ले लेगा। अब साइटोकाइनेसिस में डबल डॉटर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना डॉटर सेल्स, तो ये 2 हो जाएगा। अब इसी को यहाँ से ये मियोसिस का ला दिया। मियोसिस में ये 2 इंटरकाइनेसिस इंटरफेस, इंटरकाइनेसिस इंटरफेज 2 हो गया, ये प्रोफेज 2 हो गया जो डबल दिखा रहा है। देन मेटाफेज 2 जो है ये इस टाइप का चेंजिंग हो गया। देन एनाफेज में इस टाइप का चेंजिंग हो गया, टेलोफेज में इस टाइप का हो गया, और साइटोकाइनेसिस में यहाँ इस टाइप का हो गया। मतलब चेंजिंग जो देखिए ये साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस, यहाँ से डायरेक्ट ये बढ़ते जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे पीरियड ऑफ डिविजन्स, और ये डिविजन्स होते रहेंगे, ठीक है ना, इस टाइप का डिवीजन होगा मियोसिस सेकेंड में। नेक्स्ट अब बात करते हैं टिश्यू की। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है दैट सिमिलर स्ट्रक्चर है दैट फंक्शन टुगेदर अ यूनिट, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। अ नॉन लिविंग मटेरियल्स कॉल्ड इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स फिल द स्पेस बिटवीन द सेल्स। 4 टाइप ऑफ टिश्यू, 4 टाइप ऑफ टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब देखते हैं इसमें एपिथेलियल टिश्यू, इसका रोल और मेजर टिश्यू जो है ओरिजिन, इसमें देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो है वो देखते हैं। इसमें 2 होते हैं, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। इसमें सब टाइप में देखें तो सिंपल में सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलमनर एंड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये सब टाइप में आ गया। अच्छा, कंपाउंड एपिथेलियम में देखिए स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इस फर्स्ट में स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कोलमनर्स, ठीक है। अब इसी का सेकंड जो है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, इसमें एक है यूरोथेलियम, ठीक है। अब इसका जो फंक्शंस है वो देखते हैं। प्रोटेक्शंस, सिक्रेशंस, एब्जॉर्प्शंस, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शंस, ये आपका फंक्शंस है एपिथेलियल टिश्यूज का, ठीक है। प्रोडक्शंस एक्सक्रीशंस, रिप्रोडक्शंस, ठीक है। अब प्रोटेक्शन काम करता है, सिक्रेशन का, एब्जॉर्प्शन का, एक्सक्रीशन प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है ना। अब सेकंड देखते हैं, प्रोटेक्ट टिश्यू फ्रॉम फ्रिक्शंस एंड इंजरी, प्रोटेक्ट करता है टिश्यू फ्रिक्शन और इंजरी वगैरह होता है तो उसमें। रेगुलेट एक्सचेंज एंड केमिकल बिटवीन द अंडरलाइंग टिश्यू एंड बॉडी कैविटी, ठीक है। रेगुलेट करता है एक्सचेंज करने के लिए जो भी केमिकल्स वगैरह है उसको बॉडी कैविटी में।
फिर इसके बाद देखिए सिंपल स्क्वेमस ऑल्सो नोन एज द पेवमेंट मूवमेंट, और सिंपल स्क्वेमस जो है वो ऑल्सो नोन एज की पेवमेंट मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में क्या आ जाएगा, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये तीन आ जाएगा। इसमें हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ पार्ट्स एंड लोकोमोशंस, ठीक है, इसका फंक्शंस होगा। एंड देन प्रोवाइड प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट किसका, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस का, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों में। नेक्स्ट अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, एरुलर जिसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू न्यू बॉर्न कॉल्ड ब्राउन फैट बोलेंगे, देन ब्लड, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन, ये सब हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे। एरिलुअर जिसको लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू द एडिपोज टिश्यू इन न्यू बॉर्न इज बॉर्न फैट उसको बोलेंगे, देन ब्लड को बोलते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन। इसमें देखिए अटैचमेंट एंड सपोर्ट, प्रोटेक्शंस एंड स्टोरेज ट्रांसपोर्ट, ये है फंक्शंस। देन सेकेंड, दीज सेल्स आर ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स विच एक्ट्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स एंड गेट द एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल एंड फाइबर्स, ठीक है। अब डिफेंस फंक्शंस इसका देखेंगे तो बैरियर्स एंड इनगल्फ बैक्टीरिया एंड एंटीबॉडीज, ये सब जो है इसका फंक्शंस हो गया। नेक्स्ट नर्वस टिश्यू में देखिए, नर्वस टिश्यू में देखते हैं, नर्वस टिश्यू जो है वो हमारा कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है नर्व इम्पल्स कंडक्शन के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल और टिश्यू, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेल और टिश्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑसियस सिस्टम, ठीक है।